देन हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेसिकली जो है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होती है, इवन के जो है ना वो लाइफ पूरे लाइफ टाइम के लिए भी स्टोर हो जाती है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे पास सिर्फ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं वो आते हैं, ठीक है। और होता ये है कि जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है। यानी कि जो वेसिकल की रिलीज साइड होती है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए वो ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो जो है रिलीज़ ज़्यादा होते हैं, या फिर जो है ना जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेसिकल्स होंगे या न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए वो ज़्यादा रिलीज़ हो गए। या फिर जो है ना जो हमारे पास डेंड्राइटिक स्पाइंस का स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देन हमारे पास आता है कंसोलिडेशन ऑफ द मेमोरी, यानी कि जो हमारे पास मेमोरी होती है, ठीक है, अब बार बार जब तक हम किसी बात को रिकॉल ना करें तब तक वो जो है ना हमें सही से याद नहीं रहती, ठीक है। हम एक बुक पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी जो है ना जब तक हम उसको बार बार रिवाइज ना करें तब तक हम कुछ भी याद नहीं होता। तो कंसोलिडेशन यही है कि मेमोरी को जो है ना किस तरह से पक्का किया जाता है, बार बार जो है ना एक ही बात को रिकॉल करते हैं, तब जाके जो है ना वो हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाती है। फिर आता है कि जो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो रिहर्सल के प्रोसेस के थ्रू जो है ना लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वही सेम बात है। फिर कुछ मेमोरी जो हमारे पास कोडिफाइड मेमोरी यानी कि ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, तो